15 सितंबर का दिन पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक था। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल ने दो खाड़ी देशों यूएई और बहरेन के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। यह डील किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम देशों के लिए इजराइल से बड़ा दुश्मन कोई नहीं माना जाता। लेकिन ट्रंप का यह मिशन यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि ट्रंप की लिस्ट में अरब वर्ल्ड की कई ऐसी कंट्री हैं जो कल तक इजराइल के खिलाफ जहर उगलती थी, लेकिन अब वो इजराइल को मान्यता देकर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने को तैयार है। पर सबसे सनसनीखेज खबर तो यह है कि पाकिस्तान भी इजराइल के साथ डील कर सकता है। क्या है ये पूरा समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल एक ऐसा मुल्क जो दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। इस्लामी तारीख की शुरुआत से ही इजराइल को मुस्लिम देशों से नफरत की मुफ्त सौगात मिली, जो साल 2020 तक जारी थी। लेकिन एक शख्स ने इजराइल और अरब जगत का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से अरब जगत की दोस्ती कराने के मिशन इम्पॉसिबल पर क्या लगे, एक के बाद एक चमत्कार दिखने शुरू हो गए। इसे ट्रंप की सनक, जिद और अकड़ की जीत कहें या फिर उनकी कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन सच यही है कि यूएई और बहरीन के बाद अरब के कई मुल्क इजराइल को मान्यता देकर एक नया इतिहास लिखने की कतार में बेकरार हो चले हैं। वॉशिंगटन से जुड़े सूत्रों का दावा है कि यूएई और बहरीन के बाद ओमान, सूडान, मोरक्को, कतर और सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता देकर एक ग्लोबल पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकता है। लेकिन इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल करने के मामले में एक ऐसे मुल्क के नाम की भी चर्चा है जिसका प्रधानमंत्री इजराइल के खिलाफ जहर उगलता है। फिलिस्तीन और कश्मीर के नाम पर दुनिया भर के मुस्लिमों को भड़काता है। आपका अंदाजा एकदम सही है। ट्रंप के दबाव के आगे पाकिस्तान जिन्ना के कट्टर सिद्धांत को भुला करके इजराइल से दोस्ती कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन के साथ साथ कश्मीर का मुद्दा भी सॉल्व हो सकता है। इजराइल और अरब जगत के बीच दोस्ती कराने के ट्रंप के नोबल प्रयास के पीछे की सबसे बड़ी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इजराइल पर इमरान खान के क्या विचार थे जो बहुत जल्द बदलने वाले हैं। सुना आपने, साल 2020 में भी पाकिस्तान की विदेश नीति को मोहम्मद अली जिन्ना चलाते हैं। शायद यही वजह है कि चीन, ईरान, मलेशिया और तुर्की जैसे कट्टर और धूर्त देशों के अलावा पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं है। इमरान खान हर मंच से इजराइल को पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब यही जहरीले इमरान खान बहुत जल्द बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ऐतिहासिक डील का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति अब तक अरब देशों के साथ संबंधों पर ही टिकी थी। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को अरब देशों से जो भीख मिलती थी उससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा था। लेकिन अब जब खुद अरब मुल्कों की अर्थव्यवस्था ही लड़खड़ा रही है, ऐसे में पाकिस्तान को वजूद में बने रहने के लिए वही करना होगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म होगा। दरअसल कोरोना काल में मिडिल ईस्ट, गल्फ और अरब वर्ल्ड के उन देशों की हालत खस्ता हो गई है जो सिर्फ तेल बेचकर टकसाल चमकाते थे। कोरोना काल में अब तेल की डिमांड कई गुना कम हो गई है, इसलिए अरब वर्ल्ड का तेल भी बहुत कम बिक रहा है। नौबत वजूद बरकरार रखने की आ गई है। ऊपर से ईरान, तुर्की और मलेशिया के मजबूत होते गठबंधन की काट भी अरब वर्ल्ड के पास नहीं थी। ट्रंप ने इस मौके का फायदा उठाया। अपनी पावर और धमक का इस्तेमाल करके ट्रंप ने मुस्लिम देशों के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल से शांति समझौते कराए और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनवाए। अब अगर ट्रंप को इसके लिए शांति का नोबेल मिल जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,